मॉर्निंग। पता है आप लोगों को आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा, ये शायद आप लोगों के लिए नया हो और बहुत मज़ेदार और बोलते हैं ना वो डिवोशनल, जैसे आप कोई गाना गाते हैं ना कि बोलते ये डिवोशनल सॉन्ग है। आज हम लोग जो कविता पढ़ने जा रहे हैं ना उसमें गॉड और गॉडेस का हम लोग क्या है भक्ति करेंगे। ठीक है, भगवान की भक्ति का ये आप लोगों का श्लोक है या फिर काव्य है। ठीक है, तो देखो एक बात याद रखना कि भक्ति दो तरह के होते हैं। एक भक्ति वो करते हैं जैसे हम लोग के सामने कोई भगवान का रूप होता है और हम लोग बोलते हैं कि हम लोग दुर्गा माँ की आराधना करते हैं, तो शिव जी का आराधना करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि संसार में कोई शक्ति है लेकिन वो किसी रूप को नहीं मानते हैं, है ना। उनके लिए कोई एक सर्वोच्च शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है, लेकिन वो किसी रूप में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, सगुण धारा और निर्गुण धारा, इसी के बारे में आज हम लोग उन लोगों के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में एक ऐसी भावधारा है जो समस्त संसार को भुलाकर केवल ईश्वर का गुणगान करती है। इस धारा में हमें भक्ति का आनंद भी मिलता है और ईश्वर प्रेम के रस से अद्भुत शांति भी। इन भक्त कवियों में जहाँ सूरदास और मीराबाई ने सगुण शाखा की कृष्ण भक्ति में लीन है, वहीं कबीर और नानक ने अपने निराकार देव की निर्गुण भक्ति में जीवन दर्शन पाया है। अब ध्यान से सुनो, हिंदी साहित्य में बहुत सारी भावधारा है, मतलब इमोशंस वाली धारा है। क्या जिसकी कविताएं आप पढ़ोगे ना बेटा तो आपको लगेगा कि मैं संसार को भूल जाऊँ और क्या करूँ, सिर्फ ईश्वर का गुणगान करूँ। और इस टाइप की धारा से आपको क्या मिलता है, भक्ति का आनंद मिलता है, मतलब आप भगवान के प्रति भक्ति में रम जाते हो। ईश्वर के प्रेम के रस से अद्भुत शांति भी, ईश्वर के प्रेम के रस से अद्भुत शांति भी। अब क्या है कि जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना मन की शांति, मान लो आपका मन बहुत अशांत है लेकिन आप भगवान की 2 मिनट भक्ति कर लो, अपने मन की बातों को उनके सामने रख दो, तो आप देखना आपका मन थोड़ा हल्का महसूस होगा, है ना। तो जो भक्ति धारा, जो भक्ति की जो भावधारा है, वो सारे कविताएं पढ़कर आपको ऐसे ही आनंद की अनुभूति होगी। अब देखो कवियों में क्या है कि जहाँ सूरदास और मीराबाई ये जो है ना सगुण शाखा की कृष्ण भक्ति में लीन है, मतलब इन लोगों के सामने एक देवता का रूप है जिसकी आराधना ये लोग करते हैं। आपको पता है ना सूरदास कृष्ण के भक्त थे और मीराबाई भी कृष्ण की भक्ति। ठीक है, तो इन लोगों के सामने तो रूप है कृष्ण का, तो इन लोग उसमें लीन है। लेकिन कबीर दास और नानक देव ऐसे भक्त थे जिन निराकार देव, मतलब इनके सामने कोई देव की प्रतिमा या कि देव का कोई रूप नहीं है, बस इनके अनुसार एक शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है जो हम सबके अंदर विराजमान है। ठीक है, ऐसा करके उन्होंने भक्ति में जीवन का दर्शन पाया। ठीक है, तो कुछ लोग साकार देव की, कुछ लोग सगुण धारा के भक्त हैं, तो कुछ निर्गुण निराकार देव की। याद रखना सगुण शाखा में जो होंगे उनके सामने कोई भगवान की का इमेजिनेशन होता है या कोई भगवान उनके सामने होते हैं जिनको मानकर वो पूजा करते हैं, जिनकी भक्ति में लीन रहते हैं। लेकिन निर्गुण भक्ति में क्या होता है कि कोई भगवान की प्रतिमा अगर नहीं होती है वो, लेकिन उनके मन में कोई है जो सर्वोच्च शक्तिमान है जिसको वे मानते हैं, लेकिन उन्हें वे साकार रूप में उन्हें वो नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। आप अंतर समझ गए कि सूरदास और मीराबाई सगुण शाखा का क्यों कहा गया है और नानक और सूरदास को निर्गुण, कबीरदास और नानक को निर्गुण भक्ति क्यों कहा गया। अंतर समझ में आया ना। जब हम लोग कोई ऐसी देवता की उपासना करते हैं जिसको सारा संसार जानता है, जिसके रूप से हम लोग परिचित हैं, तो वो सगुण हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसे देव की आराधना करते हैं जिनका रूप हमारे सामने नहीं है, बस हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे देवता होते हैं जो एक सर्वोच्च शक्तिमान है जो सारी दुनिया को चला रहे हैं। तो ये वाला जो धारा होता है वो क्या कहलाता है, निर्गुण भक्ति का धारा कहलाता है। ठीक है बेटा, लेट्स कंटिन्यू। अब देखो सबसे पहले आप जो पढ़ने जा रहे हो वो मीराबाई के पद हैं। ये मीराबाई गाना गाती है, उन्हीं के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहले मैं श्लोक पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनना। पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सद्गुरु, करी कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो, खर्चे न खुटे कोई चोर न लूटे,
दीन दिन बरत सवायो, सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भवसागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस पायो। ठीक है, कैसे पढ़ूँ मैं? ध्यान से सुनना, ठीक है। पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, करी कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। खर्चे न खुटे, कोई चोर न लूटे, दिन दिन भरत सवायो। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भवसागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस पायो। अब देखो इस पंक्ति का क्या अर्थ है, आप ध्यान से सुनना। इन पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो। उन्हें कौन सा धन प्राप्त हुआ है? राम नाम रूपी धन प्राप्त हो गया है। कौन सा धन प्राप्त हुआ है? राम नाम रूपी धन प्राप्त हुआ है। वस्तु अमोलक दी मेरी सदगुरु, करी कृपा अपनायो। वो क्या बोलती हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो। ये जो संपत्ति मुझे मिली है ना, उसे पाने के लिए मैं तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूँगी, है ना। ये जो वस्तु जो अनमोल है, जो मेरे भगवान ने, सदगुरु ने मुझे दिया है, कृपा करके मुझे अपनाया है, तो इसके लिए तो मैं अपने जीवन की सारी पूंजी न्यौछावर कर दूँगी। और ये क्या है कि ये ऐसी पूंजी है, मतलब जग में सब खवाए, मतलब जग का सब कुछ खो कर भी मैंने ये जो पूंजी पाई है वो जग में, मैं इसके लिए जग का सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दूँ उसे पाने के लिए। ठीक है। खर्चे न खुटे, कोई चोर न लूटे, दिन दिन भरत सवायो। वो क्या बोलते हैं कि ये जो संपत्ति मैंने कमाया है वो आप खर्च करोगे तो कभी कम नहीं होगा, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता जाएगा। और क्या है कि कोई चोर डकैत भी उसको लूट नहीं सकता है ना। जब आप किसी भगवान की भक्ति करते हो तो क्या आपसे कोई ले सकता है? वो नहीं ले सकता ना। और जितनी भक्ति करोगे आपको भगवान की उतनी ज़्यादा कृपा मिलेगी, है ना। ये ऐसी संपत्ति है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है, और आप खर्च करोगे तो भी ये कभी भी घट नहीं सकता है। सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, भवसागर तरी आयो। अब क्या बोलती हैं कि ये जो संसार रूपी भवसागर है, आपको पता नहीं इस संसार को भवसागर क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको पता नहीं कि इस संसार में बहुत सारे दुख है ना। तो मीरा का कहना है कि संसार रूपी भवसागर को सत्य की नाव पर बैठकर, देखो सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, भवसागर तरी आयो। मतलब इस संसार रूपी भवसागर को मैं सत्य की नाव पर बैठकर पार कर जाऊंगी, क्योंकि इस नाव को तो मेरे सदगुरु चला रहे हैं। सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, मतलब सच का नाव कौन चलाते हैं? सदगुरु चलाते हैं। ठीक है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस पायो। और क्या बोलती हैं कि मेरे तो भगवान बस श्री कृष्ण है, जिनका मैं प्रसन्नतापूर्वक गुणगान करती हूँ। ठीक है, जिनका मैं प्रसन्नतापूर्वक गुणगान करती हूँ। आई इस बात समझ में? फिर से सुनो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि मुझे तो राम स्वरूप धन प्राप्त हुआ है। ये जो भगवान है, जो सदगुरु हैं, उन्होंने मुझे इतनी अनमोल वस्तु दी है और मुझ पर अपनी इतनी कृपा बरसाई है कि मैं इसके लिए अपनी सर्वस्व पूंजी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। जग का सब कुछ खोकर मैंने ये पूंजी पाई है। ठीक है। और ये खर्चे ना खूटे, ना कोई चोर ना लूटे। और ये ऐसी पूंजी है कि जिसको ना कोई चोर ले सकता है, ना डकैत ले सकता है। और अब जितना खर्च करोगे ये दिन प्रतिदिन उतना ही बढ़ता जाएगा। मान लो भगवान की कितनी ज़्यादा भक्ति करो, हाँ, तो क्या होता है कि आपको क्या होता है, भगवान की भक्ति और उतनी ही ज़्यादा मिलती जाती है। सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, मतलब ये जो ये जो भवसागर है, ये जो संसार रूपी भवसागर है, उसको मैं कैसे पार करूँगी? सत्य रूपी नाव पे बैठ के पार करूँगी। और जिस नाव को चलाने वाले कौन है? सदगुरु हैं। मीरा भगवती जी का कहना है कि ये जो नाव में मैं बैठी हूँ भवसागर रूपी